नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जजपा ने हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा किया था, जिस वादे को पूरा करते हुए जजपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने कल विधानसभा में बिल पेश कर पास करवाया, जिसको लेकर आज अंबाला में जजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट और पटाखे छोड़ इस खुशी को मनाया। उन्होंने कहा, युवाओं को इससे खूब फायदा मिलेगा। जननायक जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि निजी दायरे में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को ही मिलेंगी, जिसको पूरा करते हुए कल गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बिल पेश कर पास करवाने का काम किया। इस बिल पर मोहर लगाने से अब निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा वासियों को तवज्जो मिलेगी और 75% आरक्षण मिलेगा। जो ये कल विधानसभा में 75% हरियाणा के बच्चों के लिए रोज़गार में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण हुआ है, इसके लिए मैं दुष्यंत जी का और हरियाणा के सभी विधायकों जिन्होंने इसमें साथ दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि दुष्यंत जी जितनी लगन से और मेहनत से इस कानून को बनवाने के पीछे उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम में ये वादा भी किया था नौजवानों से कि मैं ये कानून बनवाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा ये पूरा करके दिखाया है। इसी प्रकार और भी जो उन्होंने वादे किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो भी दुष्यंत जी चंद दिनों में अपने पूरा करने का काम करेंगे। मैं सभी पार्टी वर्करों का और जिन्होंने विधानसभा में इन कानूनों को पास करवाने में मदद की, उनका सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कितना फ़ायदा आप देखते हैं हरियाणा का इन कानूनों से मिलेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जी। अब तक जो भी बड़ी इंडस्ट्री आती थी वो अपनी स्टेट से ही ज़्यादातर बंदे लेके आते थे। अब उनके ऊपर एक ये लिमिट रख दी गई है कि 75% उन्होंने हरियाणा के लेने हैं। तो हरियाणा से आएंगे तो अपने बच्चे आएंगे, कोई कहीं किसी भी ज़िले का आए, हरियाणा का तो होगा कम से कम। तो इससे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यही मेरा कहना है। हेलो 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 क्या मानते हैं युवाओं को कितना फ़ायदा होगा इस बिल से? ये बिल एक दुष्यंत भाई साहब एक अकेले आदमी ऐसे हैं जो अपना वादा पूरा करके जा रहे हैं। जो 75% युवाओं के रोज़गार के लिए दुष्यंत भाई साहब ने कहा था, वो कल उन्होंने अपना बिल पास करवा के वो उसकी जीत हासिल कर ली गई है। जितने भी हमारे हरियाणा से जितने भी युवा पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस 75 जो बिल इन्होंने पास किया है, उसके अंदर उनको बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे। जितने भी हमारे होंगे ज़्यादातर 75% हरियाणा के होंगे। नहीं, पहले ज़्यादातर यही होता था कि सब बाहर के होते हैं और जो हरियाणा के होते हैं वो वैसे की वैसे रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की महंगी शिक्षा के बोझ तले दबे आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों और हाईटेक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक अनूठी पहल की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे नए 113 मॉडल संस्कृति विद्यालय को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पहले से संचालित 23 मॉडल संस्कृति विद्यालयों को भी CBSE से मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण में उच्च मानदंडों से युक्त CBSE से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया इन मॉडल संस्कृति विद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है। देखिए, आज जो संस्कृति मॉडल विद्यालयों की जो बैठक हो रही है, इसमें सरकार का बड़ा सीधा सा प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए और CBSE से पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। हम इसको चाहे लाख नकारें, लेकिन आजकल समाज का पूरा रुझान इस तरफ की है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ें और CBSE से पढ़ें, उसके चाहे जो भी कारण हो। अब सरकार को जब समाज की सेवा करनी है तो समाज के अनुरूप ही करनी होगी। तो समाज की जरूरत को समझते हुए हरियाणा
सरकार ने यह प्रयास आरंभ किया। 136 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं जो पहली से 12वीं तक के होंगे और जहां पर 1 अप्रैल से बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा मिलेगी और सीबीएसई माध्यम से शिक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार ने 1487 स्कूल पहली से 5वीं के भी इंग्लिश मीडियम के बनाए हैं जो बैग फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। बैग फ्री वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं अधिकतर वो अपने बच्चों को घर पे इंग्लिश मीडियम का होमवर्क कराने में उतने समर्थ नहीं है जितने कि पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं। इसलिए जो ये बैग फ्री स्कूल बनाए हैं यहाँ पर बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, बच्चों को क्लास वर्क और बच्चों को होमवर्क स्कूल में ही टीचर के द्वारा कराया जाता। तो ये सरकार का बहुत शानदार प्रयास है जो हमारा ऐसा मानना है कि जो समाज की मांग को और समाज की जरूरत को पूरा करेगा। एडमिशन लेने का कैसे तरीका? देखिए इसका एडमिशन के 2 तरीके हैं। पहली से 5वीं तक के एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे जो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आ सकते हैं और पहली क्लास में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन होगा। जहां तक बात है 6ठी से लेके 12वीं तक की, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 8वीं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास की है वो सीधा 9वीं में आके दाखिला ले सकता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से या किसी हाई स्कूल से सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास की है तो अगर उसकी इंग्लिश मीडियम की ही पिछली पढ़ाई है वो सीधा आके दाखिला ले सकता है। इसमें बच्चों को आवेदन करना होगा। जनवरी के महीने में सरकार जो है विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, टीचर के, स्कूल मुखिया के माध्यम से इसका जो है एडमिशन का शेड्यूल जारी करेगी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा, सब लोगों को एडमिशन भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसमें अगर बच्चे ज्यादा हुए तो लॉटरी के आधार पर एडमिशन होगा और बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। पुलिस जिला बटाला के अधीन पड़ते पुलिस थाना सिटी की पुलिस फोर्स की तरफ से नाके और चेकिंग दौरान एक नौजवान को 500 ग्राम अफीम समेत काबू किया गया। जिला गुरदासपुर के गांव बाबरी के रहने वाले भूपेंद्र सिंह को बटाला पुलिस की तरफ से 500 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नौजवान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह शुगर का मरीज है और उसके चलते देसी दवा बनाने के लिए उसने यह अफीम अम्बाला से किसी के पास से 40,000 रुपए में खरीदी थी और जब अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था तो बटाला के नजदीक पुलिस ने उसे काबू कर लिया। वहीं पुलिस थाना सिटी बटाला में तैनात सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी और अफीम जब्त कर ली गई है और मामला दर्ज कर आगे जाँच शुरू कर दी गई है। मिति 5/11/20 ਨੂੰ ਨਾ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੋਲ ਹੰਸਲੀ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਬਰੀ ਜੀਵਨਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ i20 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 50,000 ਹੋਈ। 50,000 ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੀ 50,000 ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਬਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਬੱਬਰੀ ਜੂਨ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ 350-400 ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਜੀ 40,000 ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। भैया ही जी। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने एक बेटे को उसके पिता से मिलवाकर सुकून दिलवा दिया है। जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला शुभम 1.5 साल बाद अपने परिवार से मिला। इसके बाद शुभम के पिता खुश नजर आ रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला की टीम लगातार गुम हुए लोगों को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे बच्चे को ढूंढा है जो पिछले 1.5 साल से लापता हो गया था। बच्चा जबलपुर का रहने वाला था जो स्कूल से चला था पर उसके बाद घर नहीं पहुंचा। उसके पिता ने उसे बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर बच्चा नहीं मिला।
तकरीबन 15-20 दिन पहले बच्चा करनाल मधुबन पुलिस को मिला, जिन्होंने बच्चे को बाल गृह आश्रम भेज दिया। उसके बाद बच्चे से स्टेट क्राइम ब्रांच ने संपर्क किया, उसकी काउंसलिंग की और उसके बारे में पूछा। ASI राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल से, और मेरे साथ टीम मेंबर HC भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। ये जो कार्य हमें गुमशुदा बच्चों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, ये हमारे DGP क्राइम श्री मोहम्मद अकील के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ये जो बच्चा है ये मधुबन पुलिस को 20 तारीख को मिला था अक्टूबर में, और उन्होंने ये CWC के आदेश से बच्चे को जो मधुबन के अंदर बाल गृह है उसके अंदर छोड़ा गया था। तो 29 तारीख को मेरे से संपर्क किया गया था नीरज कुमार के द्वारा। तो मैंने बच्चे से काउंसलिंग की। बच्चे ने अपने पापा का नाम और जबलपुर बता रहा था। उसके आधार पर मैंने बच्चे को सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने वहाँ के जो एक एरिया में टेंट हाउस है उसके पास फ़ोटो भेजा। उन्होंने बच्चे को पहचाना और कहा ये हमारे यहीं से मिसिंग है, और इसके पापा से संपर्क किया। पापा ने अपने बच्चे को पहचान लिया और वह बच्चे ने भी अपने पापा को पहचान लिया। उनकी वीडियो कॉलिंग कराई गई और बच्चे के पापा ने बताया कि मेरा जो बच्चा है 24 अप्रैल 2019 को जबलपुर से मिसिंग हुआ था। स्कूल में गया था, वहीं से मिसिंग था, और मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा रखी है। आज बच्चे को CWC करनाल के आदेश से बच्चे को परिवार के हवाले कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।